22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटकों की आतंकी हमले में हत्या ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा था 10 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत का सटीक मिसाइल हमला, जिसने न केवल पाकिस्तान की सैन्य ताकत को झकझोर दिया बल्कि उसके परमाणु हथियार की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस हमले के बाद 10 मई की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन इस सीज फायर के पीछे नूर खान एयरबेस की तबाही और पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर पर मंडराते खतरे की कहानी छिपी है। दरअसल नूर खान एयरबेस को पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मात्र 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में स्थित है। ये पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब है, जो वीआईपी मूवमेंट, टोही मिशन और लंबी दूरी की मिसाइलों के संचालन का केंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुख्यालय के बेहद करीब है, जो देश के लगभग 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा संभालता है। 10 मई की सुबह भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल कर नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला इतना घातक था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने में पूरे तरीके से नाकाम रहे। हमले में एयरबेस का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। इस हमले ने पाकिस्तान को एहसास कराया कि भारत की मिसाइलें उसके सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। नूर खान एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की इज्जत में आ गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वो पाकिस्तान के परमाणु कमांड को डिकैपिटेट यानी कि निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी परमाणु कमान को नष्ट न कर दे। नूर खान पर हमला इसी दिशा में पहला कदम हो सकता था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अगर 1-2 किलोमीटर और सटीक निशाना लगा देती तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे में विस्फोट और रेडिएशन की स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं और न ही भारत की ओर से ऐसी कोई पुष्टि की गई है। फिर भी इस हमले ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में दहशत पैदा कर दी। कुछ खबरों की माने तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तत्काल एनसीए की बैठक बुलाई थी, जो परमाणु हथियारों के उपयोग पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। हालांकि बाद में पाकिस्तान मंत्री ने दावा किया कि ऐसा कोई बैठक हुई नहीं। वहीं नूर खान एयरबेस पर हमले की खबर ने अमेरिका में भी हड़कंप मचा दिया। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार एक समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार इस विवाद में हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन परमाणु युद्ध की आशंका ने उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वो सक्रिय रूप से मध्यस्थता करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था। रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार रात को पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर विस्फोट होने से स्थिति और नाजुक हो गई। ये बेस न केवल पाकिस्तान की वायुसेना का एक प्रमुख परिवहन केंद्र है, बल्कि ये उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा से जुड़ी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के निकट स्थित है। 9 मई की देर रात अमेरिका को खतरनाक खुफिया जानकारी मिली, जिससे दक्षिणी एशिया में परमाणु संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि इस युद्ध में पड़ना अमेरिका का काम नहीं है। उन्होंने तुरंत पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और तनाव कम करने के लिए सीज फायर की पहल की। पाकिस्तान ने भी हमले के तुरंत बाद अमेरिका से संपर्क किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बातचीत को सीज फायर की दिशा में पहला कदम माना गया। 10 मई की शाम 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार किया। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अगर तुरंत हस्तक्षेप नहीं होता तो हालात पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ सकते थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी माना कि अमेरिका के हस्तक्षेप, खासकर रूबियो की भूमिका, ने संघर्ष को थामने में निर्णायक भूमिका निभाई। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि हम क्षेत्र में शांति लाने में अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हैं। भारत की ओर से हालांकि अमेरिकी प्रयासों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर उसकी जवाबी कार्रवाई में F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल करने के लिए उकसा रहा था, ताकि भारत उसे मार गिराकर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रक्षा संबंधों को प्रभावित कर सके। उल्लेखनीय है कि F-16 अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को उसकी मेजर नॉन नाटो एलाई की स्थिति के तहत दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने नूर खान के अलावा चकवाल में मुरीद, शोरकोट में रफीकी और रहीम यार खान जैसे अन्य एयरबेसों पर भी हमले किए। इन हमलों में भारत ने आतंकी ठिकान, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के शिविरों को भी नष्ट किया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।